कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ ने आज मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में अहम बयान दिया। उन्होंने कहा, हम समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। सांसद ने अपने बयान में यह भी कहा कि पार्टी स्थानीय विकास, महिला सुरक्षा और किसानों के हितों के मुद्दे पर सक्रिय है। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास और समर्थन के बिना कोई भी विकास कार्य सफल नहीं हो सकता। हमारे आमदार जी, भाई जगताप जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि जिस तरह से हम लोग जो है पिछली बार महाविकास आघाड़ी में गए थे, इस बार जो है हम अलग लड़ना चाहिए। उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। बिल्कुल उनके वक्तव्य जो है वो उनका वैयक्तिक वक्तव्य है, लेकिन पक्ष की प्रमुख करके मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग हुई थी और साथ ही में हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हुई थी, उसमें बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने इस बात को रखा था। और लेकिन हमारी पार्टी जो है वो पक्ष के ज्येष्ठ नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आदरणीय नेता सोनिया गांधी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी के जो है वो जो है उनके पास जाने के बाद जो निर्णय हमारे पक्ष श्रेष्ठा देंगे, जो निर्णय हमारी पार्टी लेगी, उस पार्टी जो निर्णय लेगी उसके ऊपर हम आने वाले दिनों में जो है वो निर्णय लेके काम करेंगे। अगर पार्टी निर्णय लेती है अलायंस का तो हम अलायंस में जाएंगे। पार्टी सोचती है कि हमें जो है वो अकेले जाना है तो हम अकेले जाने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह से आपको पता है कि चाहे वो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन में आपको पता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से गठबंधन हुआ था। उसी तरह से जो है महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन हुआ था, उसमें भी जो है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रखा गया था, जिसका धागा पूरी तरह से संविधान को बचाना है, लोकशाही को जिंदा रखना है। वही हमारी सोच है। जो पक्ष जो है संविधान को मानते हैं वो हम उनके साथ अलायंस में जाएंगे। जो पक्ष कानून और लोकशाही को नहीं मानते उनके साथ जाना हमारे लिए शक्य नहीं हो सकता है। तो ये बातें जो है वो हमने अपने नेताओं के सामने, जो हमारे उस दिन की पीएससी की कमेटी में लोगों ने रखी, और हमारे प्रभारी आदरणीय रमेश चन्नीथला जी जो हमारे प्रभारी है, साथ ही साथ में यूबी वेंकटेश जी, उनके सामने ये सब बातें रखी गई है। मुझे अपेक्षा है कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी इसके ऊपर निर्णय लेंगे और जो निर्णय आएगा पार्टी का वो सर्वोपरि। मैम, आपने कहा कि पार्टी की आधिकारिक भूमिका नहीं थी, उनकी व्यक्तिगत थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ग्रुप से संजय राउत ने साफ तौर पर बयान दिया है कि वो और राज ठाकरे एक साथ हैं। अब जिसे साथ आना है आए, नगर पालिका चुनाव में आना है तो आए, नहीं आना है ना आए। तो कांग्रेस ऐसे में अपनी भूमिका क्यों नहीं रख मैं पाती? ऐसा है कि हम अपनी भूमिका हम लोग इसलिए नहीं रख पाते क्योंकि हमारी पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, और जिस प्रोटोकॉल की बात मैं कर रही हूँ, हमारे पार्टी में जो है पक्ष के श्रेष्ठ नेता होते हैं, उनके पास इस बात का डिस्कशन जाता है, क्योंकि ये बात सिर्फ मुंबई महानगर पालिका की नहीं, ये पूरे महाराष्ट्र के आने वाले दिनों की राजनीति की चर्चा है। तो उसके ऊपर बात करने के लिए जो ओपिनियन आया है, जो पीएससी में आया है या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया है, उसको सुना जाएगा। और कांग्रेस पार्टी कोई भी निर्णय झट से नहीं करती। कांग्रेस पार्टी में एक प्रोसीजर रहता है। कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है, कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड उसमें बैठ के चर्चा करते हैं, उसके बाद एक डिसीजन आता है जो पार्टी को सर्वोपरि होता है। तो इसलिए आपने जो सवाल कहा कि संजय राउत जी ने कुछ बात कही है, तो उनके पार्टी के लिए, वो अपने पार्टी के लिए निर्णय ले सकते हैं। हमारी पार्टी के लिए निर्णय लेने के लिए हम सक्षम है। हम अपनी पार्टी का निर्णय बिल्कुल लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्रोसीजर चलता है, स्टेटमेंट भी आती है, वो कहीं ना कहीं हमको जब मिलता है तो उसके बाद आती है। तो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपनी इंडिविजुअल स्टेटमेंट कही है, उसके ऊपर मैं पार्टी के अध्यक्ष बन के एक स्टेटमेंट देना चाहती हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने रखी है कि पार्टी का निर्णय जो है वो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और सोनिया जी गांधी करेंगे। उसके बाद हम आपके पास आएंगे और अपनी बात जो है मैं आपके सामने रख दूंगी। डाइट प्रोटोकॉल है या मिसकम्युनिकेशन है? क्या भाई जगताप ने ये स्टेटमेंट देने से पहले आपको जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? आप इस बात से सहमत हैं कि देखिए, सवाल ऐसा है कि हर पार्टी जो होता है उसमें हर पार्टी के नेता ने पीएससी में अपनी बात वहां पे रखी थी। वही बात एग्जीक्यूटिव में हमारे सब कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सबने रखी थी। तो अगर उन्होंने अपनी बात रखी है तो उसके ऊपर एज ए प्रेसिडेंट में जवाब देने के लिए आई हूँ कि जिस तरह से हमारी पार्टी में एक प्रोसीजर होता है, उन्होंने अपनी बात रख दी तो उनकी वैयक्तिक मत है, उसके ऊपर पार्टी हाईकमान जो है वो निर्णय लेगा। और वो बात ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा, कि हमारे प्रभारी और सेक्रेटरी के सामने हो चुकी है, तो उसके बाद वो लेके जाएंगे और सबके साथ में मिलके जो है एक बार आने वाले दिनों में जो है इसका निर्णय होगा। नहीं तो ये सच्चाई है ना, ये सच्चाई तो है ना कि कांग्रेस में ही अंदर खाने ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने को लेकर जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, हमारा जो पार्टी का निर्णय वो हम लेंगे, उनके पार्टी में अलायंस में और वो उनका निर्णय वो लेंगे। मीटिंग के दौरान जो असहमति जो दर्ज करवाई गई, देखिए ऐसा है, जैसा मैं पहले से कहते आ रही हूँ कि हमारा जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें संविधान ही हमारे देश का सबसे बड़ा धागा है और संविधान में हर किसी को साथ में लेके चलना, वो हमारी सोच है।
मुंबई में भी सबको साथ में लेके चलना, ये हमारी सोच है। और मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कानून व्यवस्था में यकीन रखते हैं, सबको साथ में भारत को जोड़ने की बात हम करते हैं। तो मैं अपेक्षा यही करती हूँ कि जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, उसके अलायंस के बारे में बिल्कुल हमारे जो हाईकमांड है उनके पास हम हमारी बात मैम भाई रखेंगे। जगताप भाई भाई जगताप मीडिया से बात कर रहे हैं, क्या आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस की औपचारिक भूमिका नहीं है, वो उनका अपना पक्ष है, उनका मत है? देखिए, हर किसी उन्होंने को जो कुछ भी कहा। लोकशाही में तो हर किसी को अपना लोकशाही में तो हर किसी को अपना मत रखने का अधिकार है। मैं तो पार्टी के प्रेसिडेंट बन के बात कर रही हूँ। तो अपना मत तो कोई भी रख सकता है। उन्होंने अपने मत रखे, बहुतों के मत है। मुझे याद है कि असलम भाई ने भी अपना एक मत रखा था, तो हर किसी का अपना मत है। और मुझे नहीं लगता है इसमें कोई गलत है कि पार्टी के अंदर हमारी डेमोक्रेसी है। ये तो आपको माननी पड़ेगी, हमारे अंदर लोकशाही की हम बात करते हैं। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी पार्टी की अधिकृत भूमिका होगी, हम आपके पास आएंगे। वर्षा गायकवाड़ क्या चाहती है? वर्षा गायकवाड़ क्या चाहती है? वर्षा गायकवाड़ जो चाहती है वो पक्ष श्रेष्ठी के सामने बोलेगी, और पक्ष श्रेष्ठी जो चाहेंगे वही वर्षा गायकवाड़ करेगी, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई और नहीं है।